स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। तो देखिए, जिस तरीके से वैक्सीनेशन का जो रिकॉर्ड है वो भारत ने तोड़ दिया है, जहां पर लगभग 86 लाख वैक्सीनेट लोग किए गए हैं। आज इसी पर होगी चर्चा। दुनिया ने सोमवार को 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया और इसके साथ ही भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की जो नीति थी उसको लेकर भी यहां पर बदलाव किया गया, जिसके बाद पहले दिन ही अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। सोमवार को 85 लाख से ज्यादा लोगों ने टीका लगवाया। राज्यों से पूरा डेटा आने के बाद यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। कोविन पोर्टल पर उपलब्ध रात 12:30 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार देश में सोमवार को देश में टीके की 85,15,765 खुराकें लगाई गई हैं। इससे पहले 5 अप्रैल को 43 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। राज्यों में वैक्सीनेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे ऊपर रहा है। राज्य में शाम 7 बजे तक 15 लाख से अधिक को कोरोना रोधी टीका लगाया गया। दूसरे स्थान पर कर्नाटक, जहां 11 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए, और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा। यहां 7 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना रोधी टीके की खुराक लगाई गई। तो आज इसी पर चर्चा होगी। मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ेंगे। जिस तरीके से देखिए, जो कोविड का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा था। हालांकि अब आंकड़े कोविड के कम हो गए हैं, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर भी कई सवालियां खड़े हो रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो अफवाहें हैं, जो भ्रामक बातें हैं वो यहाँ पर फैलाई जा रही थी। लेकिन जब से केंद्र सरकार ने फ्री में वैक्सीन लगाने की बात कही तो वहीं पर 21 जून से यहाँ पर फ्री में वैक्सीन लगने की शुरुआत हो गई है, जहां पर 24 घंटे के अंदर लगभग 85 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से ब्यूरो हेड ही भूपेंद्र गुप्ता और जयपुर से संवाददाता है नीरज शर्मा। भूपेंद्र जी, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। देखिए, जिस तरीके से जो कोविड के जो आंकड़े हैं भले ही कम हो गए हों, लेकिन अभी भी जिस तरीके से जो वैक्सीनेशन वाली जो खबरें थी वो लगातार यहाँ सामने आ रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रमुख स्थिति थी वो यहाँ पर पैदा हो गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के बाद भारत ऐसा दूसरा देश बन गया है जहां पर रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन किया गया है 24 घंटे के अंदर। क्या कहेंगे? काम को मैंने करा तो आप आइए। भूपेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही भूपेंद्र जी? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं आपसे। मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं नीरज शर्मा जयपुर से। नीरज, देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर भी जो भ्रामक स्थितियां थी वो यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि कई कहा जाता कि कहीं से किसी की मौत ना हो जाए या कुछ और दिक्कतें ना हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि 21 जून को यानी 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन किया गया है, जहां पर लगभग 85 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाया। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने जो ये वैक्सीन की फ्री की करने की घोषणा करी है और 21 जून से इसका शुभारंभ हो गया है, निश्चित रूप से केंद्र सरकार की ओर से उठाया गया बहुत सराहनीय कदम है। राजस्थान सरकार ने भी कहा, देर आए दुरुस्त आए। राजस्थान में हालांकि बात आपको बता दें, अप्रैल में निर्णय ले लिया गया था कि युवा पीढ़ी को निःशुल्क वैक्सीनेशन राज्य सरकार लगाएगी। 18 से 44 आयु वर्ष के जो वैक्सीनेशन हुआ है 1 मई से राजस्थान में शुरू हो गया था, और उसके लिए सरकार ने एडवांस राशि जो है वैक्सीन खरीदने के लिए दोनों टीका कंपनियों को जमा भी करा दी थी। राजस्थान में 3 करोड़ 75 लाख इन युवाओं की आबादी है जो 18 से लेकर के 44 वर्ष के लोग हैं, और सरकार का माना जा रहा है करीब 3000 करोड़ रुपया जो है वो अब राजस्थान का बच जाएगा, क्योंकि केंद्र की ओर से जब ये टीके हैं निःशुल्क रूप से उपलब्ध हो रहे हैं, सरकार ने एक अनुमान लगाया था कि इतना पैसा हमारा खर्च हो जाएगा इस युवा पीढ़ी के वैक्सीनेशन के लिए। हालांकि माना जा रहा है कि इसके अंदर कुछ जो राशि है वो सरकार ने जमा भी करा दी थी और टीके लेने शुरू किए थे, लेकिन अब जब सरकार ने पूरी तरीके से फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा कर दी, राजस्थान में भी ये टीके जो हैं लगाए गए हैं। कल का आंकड़ा बता दूं आपको, जो वैक्सीन लगाई गई 4,72,245 वैक्सीनेट लोग जो हैं वो किए गए हैं, उनको कोविड की डोज लगाई गई है। पहली डोज 4,18,669 लोगों के लगी है, जबकि दूसरी डोज 53,576 लोगों के लगाई गई है। अब तक राजस्थान की बात करें तो कुल 2,16,10,450 वैक्सीनेशन की डोज राजस्थान में लगाई जा चुकी है। राजस्थान की माना जा रहा है 38
करीब फीसदी जो आबादी है वो अब तक वैक्सीनेट हो चुकी है, इस आंकड़े पर गौर करें तो, क्योंकि राजस्थान में 7 करोड़ से अधिक जो हैं लोग रहते हैं। पहली डोज की बात करें तो 1,79,84,542 लोगों के पहली डोज लग चुकी है, जबकि 3,62,8 लोगों के जो है सेकेंड डोज लग चुकी है। 1,79,79 जो लाख है वो पहली डोज लगी है। तो निश्चित रूप से दोनों को मिला के 2,16,00,000 और 10,450 की वैक्सीन की डोज अब तक राजस्थान में लगाई जा चुकी है। राजस्थान सरकार के पास 4 लाख के करीब वैक्सीन अभी भी शेष जो है वो है। आज भी वैक्सीनेशन ड्राइव किया जा रहा है। राजधानी जयपुर की बात करें तो कल 17,906 फर्स्ट डोज लगाई गई थी जयपुर फर्स्ट में। सेकंड में 1,515 डोज लगाई गई थी। कुल 19,421 डोज जो है जयपुर फर्स्ट सीएमएचओ ऑफिस की ओर से लगाई गई। जयपुर सेकंड सीएमएचओ ऑफिस की ओर से 23,633 फर्स्ट डोज, जबकि 424 सेकंड डोज यानी कि 24,057 डोज जो है वो लगाई गई। तो कुल अगर डोज की बात करें तो दोनों डोज मिलाकर के करीब 44,000 लोगों के आसपास जो है वैक्सीनेट राजधानी जयपुर के अंदर कल की तारीख में किए गए हैं। और पूरे प्रदेश की बात करें तो 4,72,000 से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। केंद्र सरकार ने जो वैक्सीन दी है इससे निश्चित रूप से राज्यों को राहत मिलेगी। जो राज्य अभी तक आर्थिक तंगी की मार झेल रहे थे कोविड काल के अंदर, हालांकि राज्यों की ओर से व्यवस्था की गई थी, कई राज्यों की ओर से, राजस्थान भी उसमें शामिल है, कि अपने स्तर पर अपने संसाधन जुटा करके लोगों की वैक्सीन करेगा यदि केंद्र सरकार नहीं करेगी तो। लेकिन केंद्र सरकार ने इसका निर्णय लिया, व्यापक जनहित को देखते हुए निर्णय लिया। दूसरा, दबाव जो था वो दबाव भी काफी ज्यादा विभिन्न दलों की ओर से बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछताछ जो है उसके लिए नोटिस केंद्र सरकार को दिए। हालांकि केंद्र सरकार ने खुद ने फिर ये निर्णय लिया कि आम जनता के हित में और वैक्सीनेशन को लेकर के जो दिक्कतें आ रही है अलग अलग राज्यों की और राज्यों पे आर्थिक जो भार पड़ रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने निर्णय लिया। यह निर्णय सराहनीय है। आम जनता को, युवा आबादी को बड़ा फायदा मिलेगा इससे। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके सभी को बधाई। तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया उनको बधाई, साथ ही जो फ्रंट वॉरियर्स थे उनको भी यहाँ पर बधाई देकर उन्होंने लिखा कि वेल डन इंडिया। तो इसको लेकर भी यहाँ पर अब जो उम्मीद थी कि ठीक है अब सबको वैक्सीन लगेगा, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो उम्मीद वो है सफल होती हुई नजर आ रही है। भूपेंद्र जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए उत्तराखंड के ब्यूरो हेड है। भूपेंद्र जी देखिए, 24 घंटे के अंदर 85 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई है। सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में चीन के बाद भारत दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां पर रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीन हुई है। क्या कहेंगे? देखिए उनसे आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल जो है अब जैसे जैसे लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ रही है, जैसे जैसे लोग जान रहे हैं और दूसरे जो वेब का कहर लोगों ने झेला है, अपनों को खोया है उसको, और साथ ही साथ इसमें जो है प्रदेश सरकारों की और खासतौर से केंद्र सरकार की भी देखिए सराहना करनी पड़ेगी कि लगातार वो जो है लोगों के बीच में जो है ये इस अभियान को छेड़े हुए है। और कहीं से तमाम तरीके की जो है पहले जिस तरीके की बातें आ रही थी कि कुछ वर्ग विशेष की तरफ से कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, अब उन इलाकों में भी जो है जागरूकता दिखाई दे रही है। तो उसी का नतीजा है कि कल जो है 21 जून को किस तरीके से जो है पूरे जो है सभी अभी तक का जितना टीकाकरण हुआ उसमें सबसे बड़ा दिन बनकर निकल के आया है। और ये देखिए उत्तराखंड के परफेक्ट में अगर मैं बात करूँ ऋचा जी, तो यहाँ पे भी कल जो है अभी तक का उत्तराखंड जो सबसे फिसड्डी था वैक्सीनेशन में, वहाँ यहाँ पे कल जो है करीब 850 सेंटरों पे करीब जो है 1.13 लाख के आसपास टीकाकरण हुआ है। ये अच्छी बात है कि लोगों में एक जागरूकता दिखाई दे रही है, साथ ही साथ लोग जो है अब थोड़ा सा अवेयर भी हो रहे हैं। और जो मीडिया के माध्यम से या तमाम जो है सोशल मीडिया माध्यम है उनके माध्यम से लोगों से अपील की जा रही है कि जो है टीकाकरण में कम से कम जो है आप सफल बनवाएं। सफल बनाने की दिशा में जो आपको ये काम करना है, इसको लेकर के जो है प्रदेश सरकार के तमाम जो अधिकारी हैं, जिला डीएम से लेकर के सिटी मजिस्ट्रेट से लेकर के तमाम जो अधिकारी हैं जिनको नोडल की जिम्मेदारी दी गई है, वो भी इसमें अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं। खासतौर से इसकी मॉनिटरिंग भी मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार की जा रही है कि किन किन इलाकों में वैक्सीनेशन को जो है ढीला चल रहा है या वहाँ क्या कमी आ रही है या क्या दिक्कत आ रही है, लोगों के बीच में क्या कोई किसी प्रकार का कोई संदेह या किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, उसको भी जानने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये रिजा जी हम कह सकते हैं चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, किसी भी राज्य में जो है इसका जो है अभियान में तेजी लाने का सबसे बड़ा जो है श्रेय वहाँ के जो है सरकार को और वहाँ के अधिकारियों को जाता है। तो ऐसी स्थिति अगर ये रहती है तो बहुत ही जल्दी जो है हिंदुस्तान टीकाकरण जो है एक तरीके से 90% टीकाकरण को पूरा कर लेगा, जो उम्मीद की जा रही थी कि जो है इसमें थोड़ा लंबा समय लगेगा। लेकिन अगर यही गति रही और इसी तरीके से, लेकिन इसके साथ साथ कुछ दिक्कत भी जो हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे भी देखी है, जो हम अब लगातार अपने दर्शकों को भी बताते रहे हैं
कि अभी भी कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे जो है जातियां हैं जो थोड़ा सा वैक्सीनेशन को लेकर के डरी हुई हैं या उनके मन में तमाम तरीके के भ्रम है, तो उसको भी दूर किए जाने की जरूरत है। और जब तक ये चीजें दूर नहीं होंगी, चाहे वो किसी सामाजिक संस्था के द्वारा हो या सरकार के द्वारा हो या अधिकारियों के साथ हो, जब तक इस दिशा में थोड़ा सा तेजी नहीं आएगी तो वैक्सीनेशन की गति जो कल दिखाई दी है इसको थोड़ा सा झटका लग सकता है। लेकिन अगर इस दिशा में काम किया जाता है और इधर लगातार इसी तरीके के प्रयास किए जाते हैं सरकारों की तरफ से और जन जागरूकता में इसी तरीके की तेजी रहती है, तो लोगों के मन से भी जो तमाम तरीके की शंकाएं थी, डर था, वो कम होगा। और इसी तरीके से टीकाकरण जो है अभियान को फिर हम कह सकते हैं कि एक सफल टीकाकरण अभियान चल रहा है हिंदुस्तान में। तो उत्तराखंड में भी लगभग 1,13,000 के आसपास यहाँ पर लोगों को वैक्सीन लगाई गई। नीरज मेरे साथ लगातार जुड़े हुए। नीरज देखिए, जो शहरी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो जागरूक है सब। अगर मैं बात करूँ ग्रामीण क्षेत्रों की, तो फिलहाल वहाँ पर क्या कुछ किस तरीके से लोगों की जो मानसिक है जो स्थिति है वो कैसी बनी हुई? क्योंकि कहा जा रहा था कि गांव के लोग जब कोई जा रहा था गांव में तो कैंप लग रहा था तो वहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा था वैक्सीन लगवाने के लिए। क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अब वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हो गए हैं? क्या उनकी तरफ से कोई पहल की जा रही है वैक्सीन को लेकर? देखिए, शुरुआत आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो शुरुआत हुई थी कोविड की वैक्सीनेशन की, शुरुआत में ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कस्बाई इलाकों में जहां जन जागरूकता कम थी वहां लोग हिचकिचा रहे थे। बाकायदा शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, BLOs की ड्यूटी लगाई गई थी, चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मी, आशा बाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ANM, मिडवाइफरी, इन तमाम की ड्यूटी लगाई गई थी कि लोगों को जागरूक करें। क्षेत्र के पंच, प्रधान, सरपंच और साथ ही वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं स्थानीय और जो नेता हैं वो लगातार अपील कर रहे थे वैक्सीनेशन को लेके। तो शुरुआत में वो लोग ग्रामीण जो है वो भाग रहे थे, उनको डर लग रहा था, पता नहीं कौन सा टीका है, क्या है, ये रिसर्च चल रहा है अभी। और वाकई में जो केंद्र सरकार ने भी जो अपनी गाइडलाइन दी है उसके तहत यही बताया कि अभी ये ट्रायल मोड पर चल रहा है। तो लोगों के अंदर एक घबराहट सी हो गई थी कि कहीं ऐसा नहीं है हम इसके शिकार हो जाएं, ऐसा नहीं टीका लगाने के बाद बुखार चढ़ता है। लोगों में ये भ्रम चढ़ गया था कि बुखार चढ़ता है, टीका लगाने से आदमी बीमार हो जाता है, इसलिए लोग भाग रहे थे। अब वो स्थिति नहीं है, अब स्थिति उलट है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीके के लिए जो है भीड़ उमड़ने लगी है, लोगों की कतारें लगने लगी हैं जहां जितने जितने टीके पहुंच रहे हैं। हालांकि शहर के क्षेत्र के अंदर ज़्यादा टीकाकरण जो है अभियान वो किया जा रहा है क्योंकि शहर में आबादी जो है वो डेंस है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर दूर दूर आबादी रहती है, खुले में रहती है, कई जगह लोग खेतों के अंदर रहते हैं। दूसरा, गाँव के अंदर जो मकान बने हुए हैं वो एकदम सटाकर के मकान नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े दूरी पर मकान होते हैं। दूसरा, वहाँ पर खुला इलाका काफ़ी है, इसलिए इतना संक्रमण की आशंका जो है वो वहाँ शहरों के मुकाबले कम रहती है। लेकिन ग्रामों में भी तेज़ी से कोरोना का संकट फैलते हुए देखा गया कई राज्यों के अंदर। तो निश्चित रूप से ग्रामों में भी तेज़ी से अभियान चलाया जा रहा है। गांव के आसपास जो भी कस्बे पड़ते हैं वहाँ पर टीकाकरण शिविर जो है वो लगाया जाता है। ग्राम पंचायत स्तर पर 4 गाँवों को मिला के जो एक PSC बनाई गई है, उन PSCs के ऊपर जो है ये टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। और अब तो सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि घर घर जाकर के भी शहरों के अंदर जो है ये टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी इसी प्रकार से जो मुख्यालय होगा, ग्राम पंचायत होगी, वहाँ पंचायत में टीकाकरण किया जाए। तो अब लोग निकल करके आ रहे हैं, अब उनकी डिमांड बढ़ रही है कि टीके जल्दी से जल्दी आएँ तो पूरी आबादी कवर हो सके। अब जगह जगह भीड़ लग रही है सेंटरों के ऊपर। तो निश्चित रूप से अब सरकार से, राज्य सरकार ये उम्मीद कर रही है कि जो कोविड के जो टीके हैं, चाहे कोवैक्सीन की बात करें या कोविशील्ड की बात करें, जितनी ज़्यादा खेप आ पाएगी उतनी ज़्यादा जो है वो टीके लगाए जाएंगे। सरकार ने बताया कि हम जो क्षमता जो है पहले 7-8 लाख टीके प्रतिदिन लगाने की क्षमता विकसित कर चुके थे और अब जो है 15 लाख टीके भी लगा सकते हैं यदि इस मात्रा के अंदर टीके आ जाएं। तो एक बड़ी संख्या में खेप का इंतजार यहाँ सरकारों को है, लेकिन प्रोडक्शन जो है पूरे देश के अंदर टीकों का जितना है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। ये केंद्र सरकार की एक नैतिक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और जब टीके अलग अलग राज्यों में अलग अलग कैपेसिटी में भेजे जाते हैं, फिर राज्य सरकार ये देखती हैं इन टीकों को किस तरीके से हम यूज में ले। ऐसा नहीं हो कि टीकाकरण अभियान जो है एकदम से शिथिल पड़ जाए, एक दिन में लग के रह जाए। तो सरकार उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है कि अगली खेप कब तक आएगी, वो खेप आने तक जो पहले वाली जो खेप है उसको बीच में अगर मान लो 7 दिन पड़ रहे हैं तो उन 7 दिनों के अंदर डिवाइड कर देगी कि प्रतिदिन ये टारगेट लेके चल रहे हैं। जितनी खेप आती जाएगी उतना ज़्यादा टारगेट बढ़ाया जाता रहेगा और आबादी को वैक्सीनेट किया जाता रहे। तो ये तरीका सरकार ने अभी अख्तियार जो है वो कर रखा है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी संख्या में लोग जो हैं अब जागरूक होने लगे हैं और टीके के लिए आगे आने लगे हैं। ये खुशी की बात है। एक बड़ी चुनौती तो है, देखिए साफ तौर पर 125 करोड़ की जनता है अब पूरे भारत में और कहीं ना कहीं सरकार के लिए चुनौती तो है पर पूरी कोशिश है। देखिए अब जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 50 लाख का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सबसे बड़ी बात है
है कि यहाँ पर 50 लाख से भी ज्यादा नहीं 85 लाख से ज्यादा यहाँ पर लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। मेरे साथ जुड़ चुके लखनऊ से संवाददाता है रागनी पांडे। रागनी, देखिए सबसे बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज किया गया है, 85 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेशन दिया गया है। अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश एक तीसरा राज्य बन गया है पूरे भारत में जहां पर लगभग 7 लाख से भी आसपास के यहाँ पर 7 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगाया गया है। क्या कुछ हालात है सबसे, और एक और जिस तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो विपक्षी पार्टियां थी उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कुछ माहौल भी गर्म हो गया था कि अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो जो पुरुष है वो नपुंसक हो जाएंगे या महिलाएं बांझ हो जाएंगी। लेकिन वो जो भ्रम की जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं अब खत्म होती हुई नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से कल जो आंकड़े यहाँ पर दर्ज किए गए वैक्सीनेशन को लेकर, इस पर यही लग रहा है कि शायद पूरी जनता अब जागरूक हो गई है, तभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 7 लाख से भी ज्यादा वैक्सीनेशन हो पाए है। रागनी जी ऋचा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश अब तक में 7 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन कर चुका है और ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो 3D मॉडल है उसकी वजह से ये कारगर साबित हुआ है। क्योंकि बात करते हैं अगर कि वैक्सीनेशन से लोगों के अंदर जो भ्रम आया था कि कहीं ना कहीं वो नपुंसक हो जाएंगे या औरतें बांझ हो जाएंगी, उनको बच्चे नहीं होंगे, तो ये चीजें कोशिश लाई गई थी कि इसमें लोगों को जागरूक किया जाए और लोग कहीं ना कहीं इस भ्रम से निकले हैं और टीका लगवाने के लिए आगे आए हैं। और ज्यादातर गांव में भी लोगों को टीका लगाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे जगहों से खबरें आई थी कि लोग नहरों में कूद गए हैं, टीका नहीं लगवा रहे हैं, तो उनसे भी लोग बाहर आ चुके हैं और टीकाकरण का अभियान जो है बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में चल रहा है और काफी ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। और उत्तर प्रदेश में जो 3D मॉडल योगी आदित्यनाथ ने बनाया था वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रहा है। और आपको ये बता दें कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था और साथ ही देश में कोरोना वैक्सीन की नीति में बदलाव किया गया था, जिससे कि काफी रिजल्ट अच्छा आया है। और पूरे देश की भी बात करें तो 85 लाख से लोगों को ज्यादा वैक्सीन लगाई गई है। रीचा, बिल्कुल रागनी, देखिए जो भ्रम की जो स्थिति थी उस स्थिति को कहीं ना कहीं दूर किया गया। उस जो लोगों की एक मानसिक बन गई थी, भाई नहीं अगर लगवाए तो शायद हमारी जान ना चली जाए, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें कहीं ना कहीं दूर हुई है। ब्यूरो हेड मेरे साथ लगातार जुड़े हुए भूपेंद्र गुप्ता। भूपेंद्र जी, उत्तराखंड में भी लगातार रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर मामले दर्ज किए गए हैं, क्योंकि देखिए लगभग 1,13,000 के आसपास यहाँ पर लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो प्रशासन है वो खुद लोगों को समझा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन करवाइए। तो कह सकते हैं अब जनता कहीं ना कहीं जागरूक तो हो ही रही है, साथ ही साथ अब सरकार कहीं ना कहीं चैन की सांस ले रही है। देखिए रिया जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस समय जो है जागरूकता बहुत तेजी से फैल रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जहां उत्तराखंड जो है 10 मई से यहाँ पे वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ और उसके बाद से लगातार हम जो है उत्तराखंड में देखने को मिल रहा था कि जो है तमाम दूर दराज के जो इलाके हैं या तमाम जो है एक जाति विशेष या वर्ग विशेष के प्रति जो लोग हैं, वहां पे थोड़ा सा लोगों में तमाम जो है शंकाएं थी, तमाम भ्रम थे, तो उसको लेकर के जो है यहाँ वैक्सीनेशन का काम बहुत हल्का चल रहा था। तो कई बार ये जो है जिसको लेकर के ये सरकार के ऊपर आरोप लग रहे थे कि भाई ये जो है यहाँ पे सबसे नंबर चड्डी हो रहा है उत्तराखंड। लेकिन जिस तरीके से सरकार और अधिकारियों के जो है बीच में एक तालमेल दिखाई दिया है कि उसके बाद से जो कल यहाँ उत्तराखंड में सबसे रिकॉर्ड तोड़ 21 जून को कल एक रिकॉर्ड तोड़ जो पोर्टल के हिसाब से आंकड़े आ रहे हैं, वहां पे सबसे ज्यादा जो है वैक्सीनेशन का काम हुआ है। और अगर इसी तेजी से ये काम चलता है तो यकीन मानिए कि उत्तराखंड भी जो है जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश को हम कह रहे हैं कि नंबर पहले स्थान पर है, उसी तरीके से उत्तराखंड भी स्थान पर अपना वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लेगा। और देखिए यहाँ पे जो हमने ग्राउंड लेवल पे देखा या मुस्लिम इलाके की बात करें या क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी स्टेट है, तो यहाँ पे तमाम जो है दूर दराज लोग रहते हैं। कुछ जो तोप हैं यहाँ के, जो तमाम 10 या 12 एक जो है गांव में लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे वैक्सीनेशन कराना है और उनको वहाँ से करीब 5 से 6 किलोमीटर तक चल के आना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये भी बात हुई थी, सवाल उठे थे सब की तरफ से कि भाई इसमें एक हम क्यों ना मोबाइल वैन चला दी जाए और वहाँ पे लोगों के पास जाए और करे। तो लेकिन अब यह है कि सरकार की तरफ से या जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से ये छोटे छोटे जो है एक कैंप लगा करके जो है इसको लगाया जा रहा है कि वो मोहल्ले मोहल्ले में, वार्ड में या उन इलाकों में, उन ग्रामीण इलाकों में या दूरस्थ इलाकों में जो है सरकार के लोग जा रहे हैं, विभाग के लोग जा रहे हैं, उनको पहले समझाया जा रहा है और वहाँ पे जो लोग वैक्सीनेशन का काम नहीं हो पा रहा था अभी तक, वो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी एक बहुत बड़ी आबादी, एक बहुत बड़ा तबका और एक
जो है कुछ खास लोग जो हैं अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर के थोड़ा सा संजीदा नहीं है, गंभीर नहीं है, तो उनको समझाने का प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है कि आप अगर इस दिशा में कराते तो इसमें जो आपके मन में शंकाएं हैं या दिक्कतें हैं या किसी प्रकार का भ्रम है तो आप पहले आप समझ लीजिए, आइए बैठिए। तो ये दौर भी लगातार चल रहा है। तो आपने सही कहा कि सरकार ऐसी स्थिति में जब अगर वो लोग मान लेते हैं, उनकी बात समझ लेते हैं और अपनी शंकाओं को दूर करके वैक्सीनेशन में भाग करते हैं तो ये सरकार के लिए, अधिकारियों के लिए बड़ी राहत लेने वाली बात होती है। चाहिए बिल्कुल सही कहा आपने। नीरज जी भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज से देखिए, जिस तरीके से अब केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही क्योंकि अब चिंतित नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जनता को भी थोड़ी बहुत जागरूक होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से देखा जाता है, पहले जो भ्रामक स्थितियां फैली हुई थी उससे कहीं ना कहीं अब जनता उभरती हुई नजर आ रही है। उन पर विश्वास ना करते हुए जनता अब वैक्सीनेशन भी करवा रही है। लेकिन एक और जिस तरीके से कहा जा रहा था, बार बार जो विपक्ष पार्टियां हैं कई आरोप भी लगा रही थी, हालांकि हर जगह से कहा जाता है कि आप वैक्सीन दिलवाइए। देखिए अब तो फ्री में ही वैक्सीन लग रही है। दूसरी बात कि आप विदाउट रजिस्ट्रेशन जा सकते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। अब जिस तरीके से अब जो आंकड़ा है वो यहाँ लगभग 4 लाख से ज़्यादा यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रखा है राजस्थान में। फिलहाल अभी जो जनता है किस तरह की रिएक्शन दे रही है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए, पब्लिक ये कह रही है कि इस वैक्सीनेशन ड्राइव को यदि और सुविधाजनक रूप से तैयार किया जाता, यानी कि लोगों को खास तौर पर अगर बात करें तो पब्लिक के जाते ही उसको अगर इंतजार नहीं करना पड़े क्यू के अंदर, तो और ज़्यादा राहत की बात हो सकती है। तो ऐसे में घर घर जाकर के भी एक वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो चलाया जा सकता है। जिस तरीके से पल्स पोलियो की खुराक जो है वो दी जाती थी, घर घर जाकर के टीमें जाती थी सर्वे की, अगर इसी प्रकार से घर घर जाकर के ये वैक्सीनेशन की ड्राइव चला दी जाए, क्योंकि अब इसका देख लिया कोई बड़े रिएक्शन जो है वो निकल करके सामने नहीं आ रहे। कुछ एक केसेस को अगर अपवाद के रूप में छोड़ दिया जाए तो, और वहाँ एक किट होता है। जो लोग बुजुर्ग हैं, जो लोग चल फिर नहीं सकते हैं, जो लोग दिव्यांग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं वैक्सीन का फायदा जरूर मिले। और सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि फ्री में वैक्सीन लग रही है तो कहीं ना कहीं जो लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, जो लोग बहुत गरीब हैं, जो बच्चे अनाथ हैं या फिर जिनके पास पैसे भी नहीं है, वो फ्री में वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसी की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ जो मामले हैं वो यहाँ दर्ज किए गए हैं वैक्सीनेशन के। आपको बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, भूपेंद्र जी का बहुत बहुत शुक्रिया, रागनी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जानकारी देने के लिए। आपको बता देते हैं कि भारत में रिकॉर्ड तोड़ मामले वैक्सीनेशन के दर्ज किए गए हैं। चीन के बाद भारत ऐसा दूसरा देश बन गया है जहां पर एक दिन में लगभग 85 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। और जिस तरीके से फ्री में यह वैक्सीन लगाई जा रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग हैं उनको काफी ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो आंकड़े हैं ये दिखाते हैं कि जो भ्रामक की जो स्थितियां हर जगह फैली हुई थी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो, उन भ्रामक स्थितियों से निकलकर अब लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।